जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की बढ़िया टॉपिक होने वाली है, लेकिन उसके पहले आप लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग के भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। और हाँ, टाइम न लेते हुए हम लोग की आज बेहतरीन वाली जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में हम जितना कहें उतना कम रहेगा। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। आएगा तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम न ले, चला हम लोग चलते अपने टॉपिक पर। आपको पता है कक्षा 10 गणित राजीव अंसाल्व पेपर 2025-26 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी 25-26 का अंसाल्व आया नहीं है, लेकिन अनुभव कहते हैं ना 2024-25 का अंसाल्व पेपर है, वही वाला हम सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आगे पीछे करके उसको कैसे बेहतरीन बनाना वो हम लोग को पता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, एकदम जितना बताया था बस उतना नोट्स तैयार करते चलिए, वही पढ़ के पेपर में जाइएगा। गणित के लिए हमारे ऊपर छोड़ता, एकदम छोड़ता, 70 में 70 गारंटी के साथ, ठीक है। तो टाइम न लेते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कितना बेहतरीन है देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। एकर मतलब यहाँ समांतर माध्य दे ले हो और के का मान निकालने के लिए बोला है। बोला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपको खुद पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्यों इसको कराया जा रहा है। तो हम टाइम से पहले करा रहे हैं, वही कराएंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। हमको पूरा लिस्ट नहीं बनाना ढेर कर, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बनाना जो पेपर में आएंगे, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर समांतर माध्य इतना दिया है तो एकर फार्मूला क्या होता होगा। एकर मतलब यह समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ई फार्मूला होता है। एक चीज तो क्लियर हो गया। एकर मतलब यह हो कि हमको इन चीज का, इस आंकड़े का प्रयोग करके हमको क्या लाना पड़ेगा, पहले सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ लाना पड़ेगा। अभी सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ क्या है, एकरे भी देखिए समझना। पहले देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा एफ एक्स मतलब पहले एफ एक्स के सारणी को पूरा जोड़ेंगे तो वहां से सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। सिग्मा एफ दिया है कर मतलब एफ के सारणी को, अर्थात बारंबारता वाले सारणी को क्या करेंगे, पूरा टोटल योग करेंगे। एकर मतलब सीधे समझ में आता है कि सिग्मा का मतलब योग यहाँ पे है। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, योग है। क्लियर हो गया। तो चला एकर हम लोग ट्रीटमेंट आसानी से करते हैं। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी का निर्माण करते हैं। चलिए ये एक सारणी बनाते हैं। ये क्या है, एक सारणी बनती है जिसमें 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम। एक कॉलम ये बन गया, दूसरा का कॉलम ये बन गया, तीसरा अपने आप बन गया। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है एफ, ठीक हो। तो एक्स के सारणी कितने दिए हैं, एक्स के क्या दिए, पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 15, तीसरा दिया है 25, चौथा दिया है 35, उसके बाद 5वां दिया है 45। 45 बड़ा सुंदर लिखा थी भैया, ये दे दिए सब। ये तो यक्स का मान दिया गया था तो यक्स को रख लिए। अब यफ का मान दिया है 6, 4, 3 के और 2, और यहां पर निकलता क्या है, एफ एक्स निकलता है। एकर मतलब हम लोग को यही चीज की जरूरत है। तो वो निकलेगा कैसे। अच्छा तनी से इमेजिंग करो बेटा। इसमें इमेजिंग क्या करना आपको, यहाँ एफ है, यहाँ एक्स है। एकर मतलब एफ का गुणा किसके साथ किया गया है, एक्स के साथ, तभी तो एफ एक्स हुआ है। एफ का गुणा किसके साथ किया गया है, एक्स के साथ, तभी ये एफ एक्स हुआ। एकर मतलब एफ का गुणा एक्स के साथ करना है, चाहे एक्स का गुणा एफ के साथ कर लो, बात एक का है। तो 5 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 मिल गया। 15 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 60 आ गया। 25 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। 35 का के में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 के आएगा। 45 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ये तना तक में क्या होगी, कौन दिक्कत, पहले हमको ये बताइए। यहां तक में कोई प्रकार की समस्या है, फिर से देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, ये इसके आंकड़े दिए हैं। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ई फार्मूला होता है। एक के पहले हम लोग समझना है। देखिए ये आपको कौने बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़े दिए तो ओकरे भी देखिए कुल सिस्टम लगा है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
तो पहला काम करेंगे x के मान को लिखेंगे, फिर f के मान को लिखेंगे। ये दोनों कैले के बाद फिर निकालेंगे f गुणे x। एक मतलब f का गुणा x में करो चाहे x का गुणा f में करो, बात एक का है। तो यहाँ से निकल के आ गया fx। तो जब ये fx आ गया तो इसका भी तो गुणा होगा। तो 5 का 6 में गुणा करेंगे 30 हो गया, 15 के 4 में करेंगे 60 हो गया, 25 का 3 में करेंगे 75 हो गया, 35 का k में करेंगे 35 के हो जाएगा, 45 का 2 में करेंगे 90 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको यहाँ से सिग्मा क्या निकालना है, fx और सिग्मा f निकालना है। चलिए तो यहाँ सिग्मा f निकालते हैं, क्योंकि f वाली सारणी है तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 13 2 15 हाई गैर बिरादर हो। एक मतलब ही हो जाएगी 15 और प्लस में क्या हो जाएगा एक मतलब यहाँ से हो गया। ये यहाँ से सिग्मा fx मिलेगा, क्योंकि ये fx वाली सारणी है। तो जोड़िए 0 0 5, ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि गैर बिरादर है। एक मतलब यहाँ से मिल गया 5। अब आगे चलते हैं, 3 और 6 9 9 7 16 16 16 4 20 20 5 25, एक मतलब 255 और प्लस में क्या हो जाएगा 35। एक मतलब यहाँ से सिग्मा एफ बराबर इतना मिल गया, सिग्मा एफ एक्स बराबर इतना मिल गया। अब आपको पता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 255 प्लस 35 के अब बटे सिग्मा एफ क्या है 15 प्लस के। समांतर माध्य कितना दिया भैया, समांतर माध्य कितना दिया है 21.5। चला कोनो दिक्कत ना। तो अब समांतर माध्य लिख लाए नीचे 21.5 बराबर ये हो जाएगा 255 प्लस 35 के अब बटे में 15 प्लस के एकरे बटे 1 बराबर में कौन गुणा होला भैया, तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये इसके साथ गुणा करेगा और ये एक इसके साथ। जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो वो कितना मिलेगा 21.5 गुणे हो जाएगा 15 और प्लस बराबर 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इतना होगा। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ बोलो, कोनो प्रकार की समस्या ना भाई नहीं होने देंगे, यही तरह कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, तो टेंशन ना एकदम ना लेगो, बस हमसे जुड़ल ना। ठीक है, वीडियो लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखने के बाद उसका निष्कर्ष क्लियर निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखा इतना होगा। तो एकर मतलब ई एक बार इसके साथ गुणा करेगा और ये एक बार इसके साथ गुणा करेगा। तो चलिए इसका पहले गुणा करा लेते हैं हम लोग, यहीं पे करा दें। चलिए एकर मतलब 21.5 का गुणा करा देते हैं हम लोग पहले किसके साथ 15 के साथ। देखिए 21.5 का गुणा पहले 15 के साथ करेंगे। तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 5 75, 75 के 5 हासिल 7 हो गया, 15 कम 15 और 15 7 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 15 दूना 30 30 2 32 हो गया। तो दशमलव कितने स्थान पे लगेगा एक स्थान पे। एकर मतलब यहां से मिल गया आपका कितना 322.5 फिर प्लस अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 21.5 बराबर 255 प्लस 35 कितना हो गया। अब चलिए बिरादर सेट करते हैं। एक करते का हाई वाला बिरादर एकर है, ई वाला बिरादर एकर है, तो सेट कर लीजिए 322.5 माइनस 255 बराबर इधर 35 के ये प्लस है, ये बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21.5। ठीक है, अब एक एक घटाना पड़ेगा। अब एक मतलब 322.25 में से 255 घटाना पड़ेगा, तो 255.0 घटा लीजिए। यहां से घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये उधार दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा एक के पास कितना हो जाएगा बताओ 12, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7। इतना क्लियर हो गया। अभी कितना बचा, यहाँ दशमलव लगा था, ये कितना बचा, यहाँ कितना बचा बताइए 1 बचा। यहाँ सुधार चाहेगा 11, 11 में से 5 गया 6 बच गया। यहाँ कितना हो गया 0। एक का मतलब कितना आ गया 67.5 इज इक्वल टू, अब एक एक घटाना 35 के में से एक घटी बात कितना आई, चलिए यहाँ से घटा लेते हैं। 35 में से 21.5 घटा लीजिए, 0.0 लगा करके यहाँ से उधार दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गया 3 हो गया, यहाँ बचा 1, 13.5 आ गया। एक मतलब ये हो गया 13.5 के। इतना तो क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर होगा तो बस अब तो सवालिया का आंसर आ ही गया, के का मान ही तो निकालना है। चलिए इसको लेकर के कहाँ चलते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 67.5 इज इक्वल टू के अब बटे में 13.5। अब कहेंगे ऐसा का है भाई, ऐसा हुआ क्यों? ये भैया ये गुणा में है ना, ए बगल आई तो टोटल भाग करेगा, तो अभी भाग करेगा तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब एक भाग दाते देखा कै बार में कटी, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? के का मान कितना आ गया? 5। अगर आप कहेंगे कैसे पता दिया हमारे साथ, तो कि आपको पता है कि 5 बार में कटेगा, अल्लाह भाग करके देख लो भैया, यही कर लीजिए। 667 675 भागे 135, 5 बार ले जाइए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 7 हासिल 1, 5 1 कम 5 1 6, ला देखा कट गई ना 5 बार में। एकर मतलब के का क्या मान आएगा? 5। एकर मतलब के कौन मान के लिए कहा था, के का मान ज्ञात करने के लिए, के का मान कितना हो गया? 5 आ गया। कौन दिक्कत हुआ तो बताइए फटाक से, कौन दिक्कत ना एकर शॉर्ट रिवीजन कर दी फटाक से। हाँ पूरा वीडियो शॉर्ट रिवीजन भी देख के जाइएगा, ठीक है? चल देख लो ध्यान से सुनो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों के समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आंकड़े दिए गए थे, इसको हमने व्यवस्थित कर लिया इस प्रकार। ठीक, ये सब मान रख करके पहले एफ एक्स निकाला, तो एफ का एक्स में 6 5 30 15 4 60 25 के 75 25 का 35 का 35 के 45 गुना 90, एकर जोड़ और एकर जोड़, बस इतना निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, एफ पे रखना है। ई का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है? सिग्मा एफ एक्स क्या है? देखिए 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ क्या है? 15 प्लस के, देखिए 15 प्लस के रख दिया गया। ठीक, समांतर माध्य 21.5 दिया है और ये टोटल उतार लिया गया। ये एकरे साथे गुणा करेगा, ये एकरे साथे, जब ये एकरे साथे गुणा करेगा तो ये 21.5 कोष्टक में 15 प्लस के, और ये टोटल उतर जाएगा। एक के साथ गुणा करने में कोई परिवर्तन और रिटर्न नहीं होता है। उसके बाद अब क्या, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 322.5 आएगा। अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 21.5 किया जाएगा। ए के उतार ई प्लस रहा, लेके ए बगल के माइनस कर ली, ये प्लस रहा, इसको ए बगल माइनस कर दिया। ए के घटाने पे 67.5 आया, ए के घटाने पे 13.5 आया। के का मान निकालना था, के को इधर छोड़ दिया गया, ई गुणा में था, इधर गुणा के भाग कर दिया गया। भाग करिए 10.1 स्थान पे दोनों समान था, कट गया, एक भाग कर दिया 5 बार में, के का मान आ गया। बोला कोनो दिक्कत नहीं है नान भाई लिए। तो चला आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका।